अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब ये देखिए खूबसूरत सा नेक लाइन, इसको हाल्टर नेक भी कहते हैं और वैसे हम इसको ना इंडियन बैन भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन बैन यानी हाल्टर नेक, इंडियन बैन, जो भी आपको मतलब आपको जो भी समझ आता है। ठीक है, ये हाई नेक होता है पीछे से। अच्छा, इसको हमने बनाना कैसे, सबसे पहले तो इसकी कटिंग का देख लें किस तरह से करनी है। यानी कि हमने पहले फ्रंट साइड और बैक साइड को इस तरह से, यानी कि बैक साइड को 3 इंच ऊंचा रख के और फिर हमने इस तरह से बाकी नॉर्मल शर्ट की जिस तरह से कटिंग करते हैं ना, उस तरह से कटिंग की है। अच्छा, यहाँ पर जो निशान लग रहे हैं ना, वो फ्रंट साइड का जो गला बनेगा उसके अंदर से जो चौड़ाई मैंने आपको बताइए कि वो नैरो रहेगी। और इस तरह से आप चाहें कटिंग कर लें, अब ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से फ्रंट की हमने कटिंग की और बैक साइड हमने 3 इंच ऊपर से हाई रख के तो इस तरह से जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ा है। और ये हमारा जब बैंड तैयार होगा इस तरह से फोल्ड होगा। तो बैंड की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो हमारा बैक और फ्रंट का नेक लाइन का जो फ़र्क है वो इस तरह से है कि जब हम नेक तैयार करेंगे तो फ्रंट से वो नैरो होगा और बैक से जो है, जो चौड़ाई हमने ली हुई है तकरीबन 3.25 इंच, वो इतना ही होगा। ठीक है, यानी जो हमारी आधे पाँव की सिलाई है वो इसी के अंदर है। ठीक है, इसी में ऐड है। जब सिलाई लगाएंगे तो वो अंदर चली जाएगी। अच्छा, फ्रंट से जो हमने ये कटिंग की है नेक की, वो तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी की है और पीछे वाला जो हमारा नेक है वो 3.25 इंच है। यानी हमने जो बैन पीछे जो हमारा बैन तैयार होगा वो तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच, जितना आपको चाहिए वो आप उस हिसाब से तैयार कर लीजिएगा और उसी हिसाब से ये चौड़ाई से कटिंग करनी है आपने। अच्छा, फ्रंट का नेक चाहे आप 6 इंच रखें डीप, चाहे 7 इंच रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, उसकी आपने लंबाई लेके और यहाँ से जो हमारी चौड़ाई है नेक लाइन की, उसी हिसाब से हमने नेक लाइन को कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो हमने तकरीबन 3.25 इंच चौड़ी और 1.25 इंच लंबी, ये हमारी लंबाई है बैन की। 1.25 इंच, 1.25 इंच से भी कम है, जितनी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा। और चौड़ाई हमने जितनी बैक साइड की हमने चौड़ाई रखी हुई है, कपड़ा छोड़ा हुआ है, उसी तरह से उतनी ही चौड़ाई हमने रखनी है। और जो हमारा फ्रंट का जो नेक लाइन है वो भी सेम इसी चौड़ाई में हमने लेना है। ठीक है, और अब देखें इसको हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ से हमने इसको ऑपोजिट रखना है। हमारा बैन यहाँ से ऑपोजिट रख के बैक साइड का, तो फ्रंट से इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। जो नीचे से हमने अपने नेक लाइन की कोई भी शेप रखनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, नीचे से आप चाहे कोई भी शेप रखें। ठीक है, आप नीचे से मतलब लूप्स वाला गला बनाएं या सिंपल बनाएं, लेकिन ऊपर से यहाँ से चौड़ाई इतनी ही रखी जाएगी। इस नेक लाइन की चौड़ाई ऊपर से ऐसे ही रखी जाएगी। नीचे से आप शेप दे लें जो भी आपने शेप बनानी है। ठीक है, मटका शेप बनानी है, हम इसे हांडी शेप कहते हैं, मटका शेप कहते हैं। ठीक है, और ये आपने अगर इंडियन वी शेप बनानी है तो इस तरह से बना लें, लेकिन यहाँ से चौड़ाई हमने कम नहीं करनी। तो मैं ये वाली शेप बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। अच्छा, ये हमने फ्रंट का नेक लाइन की कटिंग कर ली। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, बैक और फ्रंट के ये दोनों पीस बराबर आएंगे। अच्छा, तो जनाब हमने अब बैक साइड को लेकर, ठीक है, जो हमने बैक साइड का कपड़ा कटिंग किया है, बैक साइड का नेक तैयार करना है, तो उसको हमने पेस्ट करना है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से नीचे से ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के, जितनी हम नॉर्मली सिलाई लगाते हैं शर्ट के कंधों को जोड़ने के लिए, ठीक है, शोल्डर्स को जोड़ने के लिए, तो उतनी सिलाई की यहाँ पर ये देखें, उतनी सिलाई के हिसाब से उतना नीचे करके हमने इसको जो हमने बुकरम कटिंग किया है, चेपी बुकरम, उसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से आयरन की तय लगा लेनी है। ठीक है, और फ्रंट के जो हमने नेकलाइन कटिंग किया था उसको भी इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट करके तो इस तरह से नीट कर लेना है, यानी तैयार कर लेना है अपनी शर्ट पर अटैच करने के लिए। अच्छा जनाब, अब इसको हमने फ्रंट साइड के जो हमारी राइट साइड होती है, यानी कि जो सीधी साइड है, उस पर इस तरह से इसको हमने सिलाई लगाकर जोड़ना है और सीधा कर लेना है, यानी कि अपना नेकलाइन तैयार कर लेना है, जैसे हम दूसरे आम सिंपल नेकलाइंस तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा जनाब, ये हमारा नेकलाइन जब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा ये किस तरह से जोड़ते हैं।
बस इसका फ़र्क ये होता है कि यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा ऊपर से नैरो कटिंग करते हैं, ठीक। और इस फ्रंट नेक लाइन की कोई ऐसी वैसी कटिंग नहीं है, सिवाय कि यहाँ से हमने इसको बैक साइड के बैंड के हिसाब से नैरो कटिंग करना होता है, ठीक है। अब हमने नॉर्मली जैसे हम बैक को सीधा रख के तो फ्रंट को ऊपर उल्टा रख के जोड़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से करना है। लेकिन क्या करना है, हमने इसके अंदर वाली साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है, यानी कि जहाँ से हमारा नेक तैयार हुआ है। और ये हमने सिलाई कैसी करनी है कि ये मेरा बैक साइड का चेपी है, और ये फ्रंट के गला जो हमने तैयार किया है, ठीक है, उसका चेपी वो ऑलरेडी फ़ोल्ड हो गया है, और बैक का भी हमने फ़ोल्ड करना है। अब ये जो हमने बैक का फ़ोल्ड करना है उसके बिल्कुल बराबर रख के इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है, और बस बड़ी ही एहतियात से सिलाई लगानी है, ठीक है। क्योंकि निशानों के मुताबिक मैंने इसको पकड़ा है हाथ में, ठीक है, दोनों पीसेस को। और इस तरह से नॉर्मल जैसे हम कंधा जोड़ लेते हैं, शोल्डर जोड़ लेते हैं अपना, ठीक है, उस तरह से इसको बस सिलाई लगा लेनी है, ठीक है आपने। अच्छा, तो जो जब ये हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो बैक साइड का जो बैन तैयार किया है, वहाँ पर जो हमारा कोना बनता है कंधे के पास से, नेक के पास से, वहाँ पर हमने हल्के हल्के से दोनों साइड से कट्स भी लगाने हैं, ठीक है, ताकि ये जहाँ जहाँ पे ये मेरा थंब आ रहा है ना, यहाँ से, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तो मेरे हाथ में फ्रंट साइड का गला है ना, ये जो बैक साइड का गला है इसके पास ये मैंने यहाँ पर कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कट्स लाजमी लगेंगे, आप चाहे पहले लगा लें तो चाहे बाद में लगाएं सिलाई लगाते वक्त। इन कट्स की मदद से हम इस बैक साइड की जो हमारा कंधा है इसको आसानी से टर्न कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक ये सिलाई लगी। अब हमने इसको इस तरह से टर्न किया, तो यहाँ पर अगर हमने कट ना लगाया होगा तो फिर यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होगा और चुन्नट पड़ जाएगी, तो बाद में भी कट करना पड़ता है। अच्छा जनाब, ये हमारे नेक लाइन के जो हमने सिरे हैं वो जोड़ लिए हैं आपस में, यानी बैक साइड के जो हमने चेपी है उसको फ्रंट साइड के चेपी के साथ अटैच करके तो इस बैन की शक्ल दे दिया, ठीक है। ये हमारी बैक साइड है, इसे जब हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो ये देखें, ये इसके किनारे बिल्कुल बराबर आए हैं और बिल्कुल सेट बैठ गए हैं। फिर अब हमने इसको अंदर की तरफ ही तरपाई कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको आराम से अच्छे तरीके से नीट तरीके से तरपाई करनी है। ये बैक साइड से जो कपड़ा हमारा रह गया था, ठीक है, ये हमने बाद में ही फ़ोल्ड करना था। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके बिल्कुल चेपी के बराबर में तरपाई कर लेनी है, और फिर जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसकी ऐसे इस तरह से लुक आएगी। ये देखें, ये इस तरह से हमारा बैन तैयार हुआ है। तो मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। जब ये हम इसको बिल्कुल तरपाई करने के बाद रेडी करेंगे तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है, आप भी ट्राई करें, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से इसकी सिलाई करना आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जनाब नई मज़ीद वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।